अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम मोहतरम व मुकर्रम डॉक्टर अब्दुल हकीम अज़हरी साहब, दिगर ज़िम्मेदारान SSF, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम और आप इस वक्त SSF के गोल्डन जुबली प्रोग्राम में मुंबई की सरज़मीन पर देवनार में हाज़िर हैं। 50 साल का एक तवील सफ़र SSF ने मुकम्मल किया और उनके कारहाए नुमायाँ को साउथ के अंदर अच्छी तरीके से महसूस भी किया जा सकता है और नौजवानों की ज़िंदगी के अंदर इल्मी बेदारी और जज्बे अमल व ईसार को देखकर SSF के कारनामे को सलाम भी पेश किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दौर जदीद के अंदर एक सोच लोगों की बनती जा रही है, आलमी हालात के पेश नज़र, कि हमारा कौन और हमारे साथ कौन। तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि हमारे साथ कोई भी हो, लेकिन उसकी एक हद होती है, उस हद तक वो हमारा साथ दे सकता है और एक हद के बाद वो ख़ुद भी किसी सहारे का मोहताज होता है और वो हमारा साथ छोड़ता हुआ दिखाई देता है। हम अगर दाइयान दीन की ज़िंदगी का जायज़ा लें और औलियाए किराम, सहाबाए किराम, रसूलाने इज़ाम की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो उन्होंने जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दी वो चीज़ ये थी कि कुरान की उन आयात का उन्होंने मुताला किया कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन से औसाफ इख्तियार कर लें जिसकी बुनियाद पर सबका साथ छूटता हो तो छूट जाए, रब का साथ न छूटे। तो उन्होंने देखा कि कुरान की बेशुमार आयतें इस पर गवाही देती नज़र आती हैं, जिसमें से एक आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून।
बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, नेकी करने वाले के साथ है, एहसान करने वाले के साथ है। तकवा इतनी अजीम दौलत है कि अगर किसी बंदे की ज़िंदगी के अंदर तकवा शामिल हो जाए, अल्लाह का डर शामिल हो जाए, तो वो बंदा जहाँ रहेगा अल्लाह की नुसरत उसके साथ रहेगी। इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी चीज़ की हो रही है तो वो यही है कि इंसान को बेबाक बना दिया जाए, इंसान के दिल से अल्लाह का डर निकाल दिया जाए, आज़ादाना ज़िंदगी की तरफ उसे ले जाया जाए, और जिस तरह जानवर बग़ैर कानून के ज़िंदगी गुजारता है वैसे ही वो भी ज़िंदगी गुजारने लग जाए, और उसका दामन नेकियों से खाली होकर गुनाहों से इतना आलूदा हो जाए कि जहन भी गंदा हो, सोच भी गंदी हो और ज़िंदगी भी गंदी हो जाए। आज अगर हम देखें कि हमारी ज़िंदगियों में हमारे काम पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुँचते, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी गुनाह आलूद हो चुकी और अल्लाह के डर से हमारा दिल बिल्कुल खाली हो चुका। कुरान हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तकवा के अंदर रखता है। उसने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, इज्जत चाहिए तकवा इख्तियार करो, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम चाहते हो तुम्हारा काम हो जाए, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। हैरत की बात है, दुनिया के इंसान का साथ लेने के लिए हम सब कुछ तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नुसरत हमारे साथ हो उसके लिए हम तकवा इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं, मुत्तकी बनने के लिए तैयार नहीं, परहेज़गार बनने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, परहेज़गारी बहुत अजीम दौलत है। तकवा की बुनियाद पर अल्लाह ताला सारे काम आसान कर देता है। तकवा की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान को इज़्ज़त व सरबुलंदी अता करता है, और तकवा की बुनियाद पर अल्लाह ताला बेहिसाब रोज़ी अता फरमाता है। हमारी नौजवान नस्ल एजुकेशन से तो आरास्ता हो रही है, इल्म की तरफ कदम तो बढ़ा रही है, जवान बढ़ रहे हैं, लेकिन हर जगह पर गुनाहों ने इस तरह से डेरा डाले रखा है कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, बाज़ार हो, सोसाइटी हो, हर जगह पर गुनाह ने अपना डेरा डाले रखा है और इंसान गुनाहों के दलदल में डूबता जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं स्पेशली यूथ से अर्ज़ करूँगा कि नौजवानों अपनी ज़िंदगी को पाक रखो। यूट्यूब से लेकर फेसबुक और सारे सोशल मीडिया की अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बेहयाइयों का बाज़ार गर्म नज़र आएगा। नतीजतन आपकी सोच कभी पाकीज़ा नहीं बन सकती, ज़िंदगी अच्छी नहीं बन सकती, और आपकी ज़िंदगी में जो काम आपने करना है आप उस काम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। एक तसव्वुर आपके सामने पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। याद रखें, हम अपनी गाड़ी लेकर के रास्ते में चलते हैं तो स्पीड लिमिट लिखी होती है, एक साइन बोर्ड होता है जिसमें स्पीड लिमिट लिखा होता है कि इतनी स्पीड से तुम गाड़ी चला सकते हो, वरना कैमरा होता है जो फ़ौरन हमारी स्पीड लिमिट क्रॉस करने के बाद उस कैमरे के अंदर हमारी गाड़ी का फ़ोटो आ जाता है और उसके बाद हमें फ़ाइन भरना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैमरा ख़राब भी हो सकता है, कैमरा कभी गलत भी कर सकता है, लेकिन हम उस कैमरे को सामने देखते हुए स्पीड की लिमिट भी अंडर में कर लेते हैं और फिर हम फ़ाइन से बचने के लिए अपनी गाड़ी की रफ्तार को स्लो कर देते हैं। मुसलमानों,
इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लो कि दुनिया के कैमरे से बच तो सकते हो, अल्लाह की नज़र से नहीं बच सकते। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना लो कि कहीं भी जाओ तो ये माइंड के अंदर बात बैठी हुई हो, अल्लाह देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, माबूद बरहक देख रहा है। यकीनन आप इस वक्त एसएसएफ के प्रोग्राम में हाजिर हैं, लेकिन मेरा पैगाम सिर्फ एसएसएफ के नुमाइंदों को नहीं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हाजिर हैं जो एक जलसे की शक्ल में यहाँ पर नशरियात को सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं सबको यही पैगाम दूंगा, जवानों अपनी जवानी पाक कर लो, मुस्तकबिल तुम्हारा है, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। अगर ज़िंदगी नापाक हो गई, सोच नापाक हो गई, हज़ारा एजुकेशन के बावजूद कामयाबी कभी कदम नहीं चूम सकती। कामयाबी उसी वक्त कदम चूमेगी जब हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी बन जाए, हमारी सोच पाकीज़ा सोच बन जाए। मैं एसएसएफ के जनाब फैज़ी साहब को और दिगर ज़िम्मेदारान को, जनाब इस्माइल साहब को और जनाब डॉक्टर अब्दुल हकीम अज़हरी साहब को और दिगर ज़िम्मेदारान को गोल्डन जुबली की मुबारकबाद सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ ये सफ़र आपका क़यामत तक जारी रहे और आप इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करके उनको दोनों जहां की भलाइयों की तरफ गामजन करते रहें और रहनुमाई करते रहें। अल्लाह ताला मुझसे आपसे सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हों। कल के प्रोग्राम में भी आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और उसके बाद 1, 2, 3 दिसंबर को वादी नूर में आलमी सुन्नी इज्तिमा जो हो रहा है उसमें भी आप तशरीफ़ लाने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।